आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूं। वैसे आप सब मुझे जानते ही होंगे, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त नारद हूं। और आज मैं आपको भगवान के एक भक्त की कहानी सुनाने आया हूं। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं भगवान के एक नन्हे भक्त की बात कर रहा हूं। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, भक्त के हृदय में रहते हैं। यह कथा एक बालक की है, जिसने अपनी निष्कलंक भक्ति से भगवान को साक्षात दर्शन देने पर विवश कर दिया। यह कहानी केवल एक चमत्कारी बालक की नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और सेवा की शक्ति की है। चलिए शुरू करते हैं। विलासपुर गांव प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था, लेकिन आर्थिक रूप से अत्यंत साधारण। वहीं रहती थी एक विधवा स्त्री रेखा और उसका 7 वर्षीय पुत्र ध्रुव। रेखा अत्यंत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन तुलसी के पास दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। घर में अभाव था, लेकिन मां और बेटे के मन में भक्ति का अपार खजाना था। ध्रुव बचपन से ही जिज्ञासु और भक्तिपरायण था। वह हर शाम मां से विष्णु भगवान की कहानियां सुनता और एक ही प्रश्न दोहराता। माँ, भगवान साक्षात कब मिलेंगे? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? रेखा मुस्कुराती और कहती। यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद चलकर आते हैं। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। उन्होंने गांव के पेड़ के नीचे प्रवचन दिया। भगवान हर किसी के पास आते हैं, पर पहले उनकी परीक्षा लेते हैं। इस वाक्य ने ध्रुव के मन में अग्नि जला दी। उसी रात उसने मां से कहा। माँ, मैं भगवान को बुलाना चाहता हूँ। रेखा चौंकी, पर उसकी आंखों में संतोष भी था। अगले दिन ध्रुव गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने मां की दी हुई विष्णु की मिट्टी की मूर्ति सामने रखी और प्रण लिया। जब तक भगवान साक्षात नहीं प्रकट होंगे, तब तक अन्न जल नहीं लूंगा। गांव वालों को जैसे एक नई हंसी का विषय मिल गया। लोग ताने मारते। भगवान वेटर नहीं कि बुलाया और हाजिर हो गए। यही कह के सब वहां से चले गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगा रहा। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यही करते करते पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन भूख ने सताना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो हारा नहीं और आराधना करता रहा। तीसरे दिन ठंड और वर्षा ने उसे कंपा दिया। फिर भी वह अपनी माला से लगातार ओम नारायणाय नमः का जाप करता रहा। तीसरी रात एक भूखा कुत्ता उसके पास आया, कांपता हुआ, डरा हुआ। ध्रुव ने अपना चादर उसके ऊपर रख दिया और कहा, तू भी भगवान का ही जीव है, पहले तू सुखी रहे। इस सेवा को देखकर आसमान में बिजली चमकी और ध्रुव को स्वप्न आया। ध्रुव, परीक्षा अभी बाकी है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने रेखा के घर जाके कहा कि ये सब ढोंग है और इसकी ये हरकत गांव के सभी बच्चों को गुमराह कर रही है। अगर तुमने अपने बेटे को वापस नहीं बुलाया तो तुम दोनों को गांव से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने रेखा को धमकी दी। रेखा टूट गई और अपने बेटे के पास गई, लेकिन वहां बेटे की आंखों में दृढ़ता देखकर वह चुप रही। उसने गांव के डर के बावजूद बेटे को मना नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का विश्वास भगवान से उठ जाए। ध्रुव ने मां से कहा, माँ, तुम डरना मत, भगवान जरूर आएंगे। मुझे मेरे नारायण पे पूरा भरोसा है, वो मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। रेखा ने उसकी बात सुनी और वहां से चली गई। 5वें दिन वही वृद्ध साधु लौटे और बोले, ध्रुव, तुम सच्चे हो, पर अब अंतिम परीक्षा शेष है। 7 दिन तक मौन रहो, केवल भगवान का स्मरण करो, सब कुछ भूल जाओ, बस भगवान में खो जाओ। और साधु वहां से चले गए। ध्रुव ने आंखें बंद की और मौन तपस्या आरंभ की। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन आत्मा प्रज्वलित। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस नारायण की भक्ति में लगा हुआ था। उसने पिछले 7 दिन से कुछ न खाया और न ही पिया था। यही करते करते 7वीं रात आ गई। पूर्णिमा की छाननी थी। मौसम बदलने लगा। हवा तेज हो गई। आसपास में जैसे सब जीवित हो उठा था। हवा में गंध थी और वातावरण मौन। तेज बिजली कड़कने लगी। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और शंख की ध्वनि गूंजी। तभी वहां 4 भुजाओं वाले, पीतांबरधारी, चक्र शंख गदा पद्म धारण किए, करुणामयी नेत्रों से युक्त भगवान विष्णु प्रकट हुए। ऐसा लगा सब रुक सा गया हो। उन्होंने ध्रुव से कहा,
पुत्र, मैं आ गया, तुमने मुझे सेवा भक्ति और प्रेम से बांध लिया। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो पुत्र, जो भी मांगना हो। ध्रुव हैरान हो गया। वो खड़ा हुआ और नमस्कार करने लगा और ध्रुव ने केवल इतना मांगा, आप मेरे हृदय में सदैव रहें और माँ को कभी दुख न हो। भगवान नारायण ने तथास्तु कहा और अचानक से गायब हो गए। भगवान के जाते ही वहां पे एक मूर्ति प्रकट हो गई। ध्रुव ने उस मूर्ति को नमस्कार किया। फिर तेज वर्षा शुरू हो गई। गांव में एक अलग सी संतुष्टि फैल गई। हर जगह सुंदर लगने लगी। गांव वालों ने ध्रुव को नमस्कार किया। उन्होंने उसी पीपल के नीचे जो मूर्ति प्रकट हुई थी वहां मंदिर बनवाया। रेखा और ध्रुव को सम्मानित किया गया। ध्रुव ने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। वह गांवों में प्रवचन देने लगा, भूखों को अन्न दिया, रोगियों की सेवा की। उसने बच्चों को भक्ति सिखाई। भगवान मंदिर में नहीं, सेवा में मिलते हैं। उसने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया जिसमें सभी जातियों के लोग आए। वहां विष्णु सहस्त्र नाम का जाप हुआ और ध्रुव ने कहा, भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में जलता है। अब वह वृद्ध हो चुका था और उसकी मां भी गुजर चुकी थी और अब वह शांत और गंभीर रहता। एक दिन उसने तुलसी के सामने बोला, क्योंकि उसकी मां सबसे ज्यादा वही रहती थी, और बोला, माँ, आज मैं फिर अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूँ। उसी रात जब ध्रुव अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, तभी फिर दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु आए। उन्होंने ध्रुव को विष्णु धाम बुला लिया और वो दोनों गायब हो गए। वहीं से ध्रुव को मुक्ति मिल गई। भक्ति में जात पात, अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं। जब मन सच्चा हो, सेवा हो, तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान दूर नहीं हैं, वे तो प्रेम की भाषा समझते हैं। आपने इस कहानी में देखा कैसे एक छोटे नन्हे भक्त के लिए प्रभु स्वयं आ गए। प्रेम से बुलाओ तो मेरे नारायण जरूर आते हैं, बस विचार और भावना अच्छी रखो। नारायण नारायण।